आप किस तरीके से 1 ईयर के लिए फ्री में वीपीएस यूज़ कर सकते हैं AWS को यूज़ करते हुए। तो इस वीडियो में आपको जो है वो वीपीएस क्रिएट करना बताऊंगा। मीन EC2 एक्सटेंशन जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो आपने बनानी है। आप AWS के अकाउंट के ऊपर एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल वीपीएस क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम के अंदर। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए तो बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे अमेज़न AWS। अमेज़न AWS कर लें या फिर वेब सर्विस कर लें, कोई भी कर लें, उसका मसला नहीं है। इसके बाद हमने चाहे यहाँ से अमेज़न वेब सर्विस पे साइन अप कर लें या फिर यहाँ से डॉट कॉम पे चले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये इसका हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड आ चुका है। इसके बाद अगर आपके पास इसका अकाउंट पड़ा हुआ है तो जस्ट आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ से जो है वो सबसे पहले जो अपना अकाउंट है AWS का वो बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चाहिए, आपकी जीमेल चाहिए, आपका फ़ोन नंबर चाहिए और एक आपको ATM कार्ड चाहिए। तो याद रहे कि जो आप यहाँ पे मीन अपनी डिटेल एंटर करेंगे वो ओरिजिनल डिटेल होनी चाहिए, वो फेक डिटेल नहीं एंटर करनी, नहीं तो आपका जो है वो अमेज़न अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा। मीन ये जो AWS अमेज़न वेब सर्विस वाला अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा अगर आप फेक डिटेल एंटर करेंगे। तो आपने सिर्फ जो जेन्युइन आपकी अकाउंट की जो डिटेल है आपकी वो वाली ही एंटर करनी है। तो मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो चलिए मेरे पास ये पड़ा है मेरा साइन अप। तो साइन अप करने के बाद ये आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा। जी, तो हमने यहाँ से सर्च कर लेना है EC2। अगर आपके पास ये डैशबोर्ड नहीं आ रहा, अक्सर टाइम ये चेंज भी हो जाता है। आपने यहाँ से जस्ट सर्च कर लेना है EC2। ये हमारे पास आ चुका है EC2। जी, तो ये हमारा EC2 जो है उसकी डैशबोर्ड आ चुका है। मैं ऑलरेडी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ इसको, मेरा VPS यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ से चले जाना है इंस्टेंस के ऊपर। एक मेरा ये यूके का VPS है, मैंने क्रिएट किया हुआ और एक दो और है। तो हमने आपके पास अब ऑलरेडी नहीं होगा, आप न्यू है इसके ऊपर, तो आपने जस्ट यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर जाना है। लॉन्च इंस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो VPS का नेम रखना है वो नेम रख लें आप, कोई भी, जैसे मैं अपना नेम रख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ आपको बताना। सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ से अपना जो सर्वर है वो सिलेक्ट करना है। आपने कौन सी कंट्री का आपको VPS चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ से आप देख लें। यहाँ पर लिमिटेड हैं कुछ VPS, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो हमें ज़रूरत पड़ती है जिन कंट्री की वो वाले हैं। हमारे पास जो USA के हैं वो 4 ये रीजन हैं हमारे पास पड़े हुए। उसके बाद ये एशियन कुछ हैं, तकरीबन 2, 4, 6, 8, 8 ये पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से देख लें। तो यहाँ से आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना कि आपने कौन-सी इंस्टेंस क्रिएट करनी है। तो मेरे पास वैसे पहले लंदन का ही है, तो पहले मैं लंदन का ही यूके का ही VPS क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको नेम दे देना अपने VPS का। ना दे ओके, ये दे दिया मैंने, इसको नेम दे दिया एप्लीकेशन एंड। इसको हमने नहीं छेड़ना इस टाइम। जस्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि अब आपको VPS जो वो किस में चाहिए। लाइक ये कॉली लिनक्स है, अमेज़न लिनक्स, उबंटू है, विंडो है, या फिर आपको कौन सा चाहिए। अगर आप इससे वगैरह के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम हम जो लोग हैं वो विंडो ही यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ से विंडो चूज़ कर लेता हूँ। तो अगर तो आपने फ्री में इसको यूज़ करना है तो फिर यहाँ से जो है वो आप
जो फ्री टायर है मीन जो फ्री एलिजिबल है वहीं से हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इस टाइम यही जस्ट फ्री में अवेलेबल है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा इसके ऊपर ये इसकी जो आपकी मीन आप जो वीपीएस क्रिएट करेंगे उसकी आईपी वगैरह सारी डिटेल दी हुई है वो अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं और बस ये ध्यान रखना है कि यहीं से इन कोई भी चीज़ जो है उसको चेंज नहीं आपने करना। और अगर आपने यहाँ से इसको फ्री टायर आप लेना चाह रहे हैं तो वो ये आपको मिल जाएगा फ्री टायर यहीं से जस्ट सेलेक्ट करना है और अगर आप मीन अच्छी स्पीड यूज़ करना चाह रहे हैं बहुत मैक्सिमम जो एक लेवल अच्छे लेवल की स्पीड होती है तो वो यहाँ से आप नीचे से चेक कर लें और एक और चीज़ ध्यान से यहीं से आपको पता चल जाएगी चेक कर लीजिएगा कि इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो नीचे यहाँ पे दी गई हैं। तो इस चीज़ को आप चेक कर लेना। जो इस टाइम ये T2 माइक्रो की जो प्राइस है वो 0.0178 यूएसडी पर आवर है तो विंडो के लिए और अगर आप लिनक्स को यूज़ करते हैं तो 0.0132 मीन वो उससे थोड़ी सी सस्ती है लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं नज़र आ रहा इतना बड़ा तो आप वो चेक कर लें आपने कौन सी लेनी है। उसके बाद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है की पेयर इसको आपने मीन याद से मीन बहुत इम्पोर्टेंट है इसको आपने क्रिएट ज़रूर करना है और सेव भी कर लेना है क्योंकि एक वीपीएस के लिए जो है आप एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी लॉगिन करते टाइम जब हम वीपीएस को लॉगिन करेंगे। तो इसका मैं यहाँ पे आप कोई भी नेम रख लें मैं अपना ही नेम रख देता हूँ। तो इसको नहीं हमने मीन बाकी सारी जो सेटिंग है इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है बाकी चीज़ों का नहीं हमने छेड़ना। जस्ट यहाँ से क्रिएट अ की पेयर पे क्लिक कर देना है। इसकी ये फ़ाइल जो है ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है नीचे, तो आप चेक कर लें। ये फ़ाइल जो है इसको आपने नहीं मीन डिलीट नहीं करना या फिर घुमाना नहीं कहीं, ये आपको बाद में काम आएगी। उसके बाद ये सारी सेटिंग जो है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें या फिर अगर करना चाहें चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन मैं मीन यही बोलूँगा कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसको मीन चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। उसके बाद आ जाता है मीन यहाँ से आप स्टोरेज वगैरह चूज़ कर सकते हैं कि आपने कितनी स्टोरेज रखनी है अपने वीपीएस की। यहाँ पे 30 जीबी जो है हमें मिल रही है, साथ में जीपी2 है। तो आप जो अगर आपने फ्री में मीन यूज़ करना है वीपीएस तो ये नीचे लिखा हुआ जो फ्री टायर एलिजिबल है वो 30 जीबी के ऊपर ही है। तो हमें इसको नहीं मीन चेंज करना क्योंकि मैं फ्री में ही यूज़ करने वाला हूँ इसको। तो आप जस्ट इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ से आपने और कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, ये एडवांस डिटेल नीचे दी गई है लेकिन इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा मीन सिस्टम है अगर आप मीन वो हमारे लिए नहीं है समझ लें क्योंकि हमने इसको जस्ट वीपीएस चाहिए हमें, तो हम इसको ऐसे ही क्रिएट कर देंगे। ये इत मीन यहाँ इसके बाद जो है आप एक बार इसको सारा दोबारा से रीड कर लें, चेक कर लें कि आपने कोई गलती वगैरह तो नहीं की, जो हमें सिलेक्ट करना था वही किया। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि हमने यहाँ से विंडो ही मीन हमें जो है विंडो चाहिए तो हमने विंडो ही करनी है या फिर अगर किसी और को उबंटू वगैरह चाहिए तो वो चेक कर ले मीन दोबारा से कि उसने वही सिलेक्ट किया है। और अगेन मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि ये की पेयर जो है इसको ध्यान से आपने क्रिएट कर लेना और सेव कर लेना है, ये चीज़ जो है वो हमें बाद में लॉगिन के टाइम चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ से हम जो है वो अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं हमें इंस्टेंस कितनी चाहिए आई मीन कितने वीपीएस चाहिए लंदन के। तो हमें तो आप यहाँ से जितने मर्ज़ी कर सकते हैं 10-12 जितने मर्ज़ी कर लेकिन हमें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चाहिए तो हम एक ही रहने देते हैं और उसके बाद कर देते हैं इसको लॉन्च इंस्टेंस। ये क्रिएट हो रही है हमारी जो इंस्टेंस है। ये तो ये हमारे पास क्रिएट होके आ गई है सक्सेसफुली। उसके बाद ये नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है कि मीन आप इसका जो क्रिएट बिलिंग अलर्ट यहाँ से करना चाहते हैं या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप आरडीएस डेटाबेस वगैरह को चेक करना चाहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये मैंने गलती की थी मैंने मीन जब न्यू मैंने इसको ओपन किया था उस टाइम मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी इतनी खास तो मैंने जस्ट इसको वैसे ही डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड वगैरह करके छोड़ दिया था।
और मैंने बाद में वीपीएस को ऑफ भी इंस्टेंस को ऑफ नहीं था किया। तो मेरे आई थिंक 2 से 3 माह के अंदर जो है वो पूरी जितना हमें फ्री टायर मिलता है और जितने हॉर्न मिलते हैं वो मैंने यूज़ कर लिए थे। उसके बाद फिर मुझे माइंड में नहीं था कि इसका बाद में बिल भी आना है या फिर ये सारा कुछ होगा इतनी जल्दी, क्योंकि 1 ईयर के लिए इसने जो है हमें फ्री टायर दिया होता है। तो मेरे माइंड में यही था कि एक जो साल है वो पूरा फ्री है। तो मैंने इसको नहीं था यहाँ से क्रिएट बिलिंग अलर्ट पे मैंने नहीं था किया हुआ। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको क्रिएट बिलिंग अलर्ट्स से यहाँ से कर लें। आप मंथ के अंदर कितना यूज़ करना चाह रहे हैं, $10 का, $20 का, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर आपको मेल के ऊपर जो है वो आप मेल आ जाएगी कि भई आपका जो है पूरे हो गया जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसको चेक कर लें या फिर इसको मज़ीद यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। क्योंकि अक्सर टाइम जो है वो हम इसको भूल जाते हैं ऑफ़ करना इंस्टेंस को। देता हूँ पहले आपको ये बता दूँ कि किस तरीके से हमने अभी इंस्टेंस को कनेक्टेड करना है। इसको कनेक्टेड के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आ जाना है हमने आरडीपी क्लाइंट के ऊपर। यहाँ से ये डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फ़ाइल कर लेनी है। उसके बाद नीचे गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। और अब जो हमने ये की पेयर वाली जो फ़ाइल मैंने आपको बोल रहा था कि बहुत ज़रूरी है, वो वाली यहाँ पे हमने जो है वो अपलोड कर देनी है। तो वो हमारे पास पड़ी है ये PEM, इसी नेम से हमने जो है वो सेव की थी। तो ये हमारे पास हमारा जो पासवर्ड जो है ना वो बन के आ चुका है। हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इसको सेव कर लें जब तक आप इसका कनेक्टेड करके अपनी जो आपका वीपीएस है उसका पासवर्ड वगैरह खुद से चेंज नहीं कर लेते, तो इसको सेव कर लेना एक बार यहाँ से कॉपी करके कहीं पर भी आप सेव कर लें। इसके ऊपर कोई एक डेस्कटॉप के ऊपर फाइल बना के वहाँ पे कर लें या फिर किसी को व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड वगैरह कर दें, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी इसको जो है कनेक्टेड कर लेते हैं। इसके ऊपर जाएंगे। इसके बाद जो है ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप यहाँ से भी मीन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ से जा सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप अपने डेस्कटॉप के ऊपर से इसको सर्च करके। तो हम यहाँ से इसको जस्ट कनेक्ट के ऊपर करेंगे। उसके बाद जो हमने पासवर्ड हमें मिला था वो कॉपी किया था मैंने, इसको जस्ट पेस्ट करके ओके कर देता। ये हमारे पास वो रहा है कि इसको हमने जस्ट ओके करना है। डोंट आस्क मी अगेन फॉर कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तब भी रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको कर दिया ताकि ये दोबारा ना मुझसे मांगे। या इसके ऊपर कर दें। जी, तो ये हमारे पास जो हमारा वीपीएस है यूके का वो क्रिएट होके हमें मिल गया है। ये इसके ऊपर जो आईपी वगैरह की डिटेल है वो इसने दी है। इसको आप ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जी ये हमारे पास एक जो हमारा अकाउंट है EC2 का वो क्रिएट होके आ चुका है। तो अब नेक्स्ट जो है वो आप जो करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से गूगल वगैरह सर्च करके जो भी करना है आपने वो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको 1-2 सेटिंग थी रहती है वो बता दूँ कि वो किस तरीके से करनी है। मैंने इसको अच्छा इसको जब आपने यहाँ से ऑफ़ करना है या फिर वीपीएस को ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट करिएगा, ना कि यहाँ से जाके इसको ये शट डाउन करिएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्लोज़ वाले ऑप्शन से या फिर यहाँ पे जाके जो है वो आप डिस्कनेक्ट पे कर सकते हैं। शट डाउन नहीं आपने करना। जस्ट यहाँ से क्लोज़ के ऊपर ऑप्शन जो है ये क्रॉस वाला इसके ऊपर क्लिक करें या फिर जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट करें। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो इसके बाद जो हम अपने चले जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। सर्विसेज़ EC2 इंस्टेंस के ऊपर जाके जी, तो ये हमारे पास एक मेरा ये पहले वाला जो वीपीएस है वो वाला है और ये सेकंड वीपीएस है जो मैंने अभी क्रिएट किया है रनिंग में। दूसरा जो पहले वाला है उसको मैंने स्टॉप किया हुआ है।
तो ये जो रनिंग में है इसको अब हमने स्टॉप किस तरह से करना है, जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके ये इंस्टेंस स्टार्ट पे आके यहाँ से हमने स्टॉप कर देना है और यहीं से ये नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट इंस्टेंस, सेम यहीं से हमने क्लिक करके इसको क्लिक किया और यहीं से स्टार्ट कर देना है। यहीं से स्टॉप होगा, यहीं से इंस्टेंस जो है वो स्टॉप होगी, मीन स्टॉप भी यहीं से होगी और स्टार्ट भी यहीं से होगी। तो ये याद से कर लेना, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो इसको स्टॉप कर दें और जब आप काम करने लगें तो इसको यहीं से स्टार्ट कर लें। अच्छा, इसको जो है स्टार्ट करने के 2 तरीक़ाकार हैं, मीन एक यहीं से डायरेक्ट कनेक्टेड भी ऊपर से भी कर सकते हैं और सेकंड ये है कि आप ये पब्लिक आईपी नीचे इसकी डिटेल है आपके वीपीएस की, सारी ये आप यहीं से यहाँ से अगर आपको मीन कोई डिटेल वग़ैरह चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम इसकी यहाँ से पब्लिक आईपी जो है इसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपना इसको मैं पहले क्लोज़ कर दूँ। क्लोज़ हो गया। अब हमने जाना है अपने, सॉरी ये तो मेरा पीसी ओपन हो गया है। डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप, इसके ऊपर जो है हमने यहाँ से जो हमारी पब्लिक आईपी थी उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पब्लिक आईपी यहाँ से मैंने कॉपी कर ली। यहाँ पे मैंने वही यूज़र नेम दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे कनेक्ट, और अब पासवर्ड वही से फिर आगे इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे वो वाला पासवर्ड दे दूँगा। ये दोबारा हमारे पास जो है वो हमारा वीपीएस लॉगिन हो गया। तो आप इसको कोशिश करिएगा कि यहाँ से सेटिंग से जिस तरह हम अपने डेस्कटॉप का पासवर्ड चेंज करते हैं सेम टू सेम यही यहाँ पे भी वही सीन है। आप एक बार ही इसका जो पासवर्ड जो है चेंज कर लीजिएगा और ताकि वो आपको बार बार भूले ना या फिर आपको बार बार क्रिएट ना करना पड़े। तो इसको दोबारा शट डाउन कर देता हूँ। अच्छा, जब एक और चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि जब आप इसको इंस्टेंस को करेंगे इंस्टॉप करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इंस्टेंस ये इस टाइम रनिंग में है लेकिन मैं इसको अब यहाँ से कर देता हूँ स्टॉप। तो ये हमारे पास जो हमारी इंस्टेंस है वो स्टॉप हो चुकी है इस टाइम। वो सॉरी, मैंने इसको पहले डिस्कनेक्ट नहीं था किया, लेकिन इसको पहले डिस्कनेक्ट करना था। तो ये हमारे पास हो गया स्टॉप। तो इसको अब दोबारा हमने जब स्टॉप करने के बाद दोबारा यूज़ करना है तो इसी के ऊपर जो है हमने क्लिक करना है सेम टू सेम ऐसे ही, और यहीं से जाके इसको स्टार्ट इंस्टेंस के ऊपर कर देना है। अच्छा, जब आप इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आई थिंक ये अभी जो इंस्टेंस थी वो स्टॉप नहीं हुई, तो पहले स्टॉप हो लेने। अब ये स्टॉप हो चुकी है तो हम इसको जो है वो दोबारा, अच्छा ये स्टॉप होते टाइम और दोबारा से स्टार्ट होते टाइम तकरीबन 5 से 10 सेकंड जो है वो टाइम लेती है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना नहीं कि कुछ आगे पीछे हो गया। मैंने उसको फौरी तौर पे वैसे ही स्टॉप करते सारी दूसरी तरफ से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो अब ये जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो दोबारा से हमने यहीं से इसको क्लिक करना है, इंस्टेंस पे जाके इसको स्टार्ट कर देना है। अब ये दोबारा हमारी जो है वो सक्सेसफुली स्टार्टेड हो चुकी है। लेकिन ये तकरीबन 2, ये अभी देखें उसने साथ ही में जो पब्लिक आई भी है वो शो कर दिया, तकरीबन 2 से 3 मिनट लेती, सॉरी 2 से 4 सेकंड लेती है। तो हमने इसकी जो जब आप इसको सेकंड टाइम या फिर जो अभी पहली बार करने के बाद दोबारा स्टॉप से ऑन या फिर ऑफ करेंगे, स्टॉप या स्टार्ट करेंगे तो इसकी पब्लिक आईपी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। हर बार जब वो आपको यहीं से कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो ये माइंड में रखना है कि ये अब रनिंग में आ चुकी है, आपकी ये पब्लिक आईपी है। ये जो पहले पब्लिक आईपी थी उससे चेंज है। तो आपको हर बार यहाँ से इसको कॉपी करना है और दोबारा रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर जाके इसको यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ। सर्च पे गए,
रिमोट डेस्कटॉप। हमारे पास जो पहले पब्लिक आईपी थी वो ये वाली थी, लेकिन इस टाइम जो हमने जब इसको ऑफ किया, मीन स्टॉप किया, तो स्टॉप करने के बाद ये पब्लिक आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये पब्लिक आईपी होगी, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल वीपीएस की आईपी होगी वो एक ही रहेगी, उस चीज़ से नहीं घबराना, मीन आईपी चेंज हो गई है। तो ये जस्ट आपको कनेक्टेड करने के लिए आईपी दी जाती है। तो आप इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम फिर से वही सेम एडमिनिस्ट्रेटर, कनेक्ट पे कर दें, और दोबारा पासवर्ड वो मैंने चेंज नहीं किया, उसको मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप मीन इसको चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड जो होगा आप एक बार सिलेक्ट कर लेंगे वही रहेगा, वो चाहे आपने इंस्टेंस को ऑफ करके दोबारा ऑन किया या फिर पहली बार ही मीन ऑन किया है, तो पासवर्ड जो है वो सेम रहेगा, हर बार पासवर्ड चेंज नहीं होगा। वो जब आप खुद इंस्टेंस के अंदर से जाके मीन वीपीएस को ओपन करके उसके अंदर जाके चेंज करेंगे तो तब भी होगा। जब आप इंस्टेंस को ऑन ऑफ करेंगे या फिर स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक आईपी जो है वो जस्ट चेंज होगी, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं होगी चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान है कि इस चीज़ से नहीं परेशान होना कि अब इंस्टेंस को जो आईपी है वो तो मेरी चेंज हो गई है तो पासवर्ड ही चेंज होगा। पासवर्ड जो है वो आपका सेम ही रहेगा। तो जहाँ से हम इसको जस्ट ओके पे क्लिक करके दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम जो है वो आपने देख लिया कि जो पब्लिक आईपी है वो चेंज है, लेकिन पासवर्ड हमारा सेम ही है। तो ये एक चीज़ ये थी जो मैंने आपको बतानी। आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी जो है ना समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती, मीन आपको कोई मसला वगैरह बनता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो हमारे दोस्त अभी मीन मेरे साथ इट्से के ऊपर जो लॉन्च करने वाले हैं पीएल, फेसबुक के ऊपर मैंने उनका ग्रुप बना दिया हुआ, अगर कोई उसमें ऐड भी होना चाहे तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसको लिंक भेज दूँगा। और जो वीपीएस का इसका एडब्ल्यूएस का लिंक है, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।